वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे फेक वर्क परमिट्स के बारे में। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हम बात करेंगे ये वर्क परमिट्स को हम कैसे पता लगा सकते हैं वो फेक है या रियल है। तो मैं आप लोगों को ना क्रोएशिया की 3 वर्क परमिट स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये 3 देख लो, तीनों डिफरेंट हैं। इनमें क्या डिफरेंस है एक बार खुद देख लेना, फिर आगे बात करेंगे ये क्या कैसे हम वर्क परमिट्स को पता लगा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्क परमिट्स आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो चीज़ देखनी है जो क्रोएशिया का ऊपर सिंबल होता है। आप लोगों को लग रहा होगा जो कलर्ड वाला है ये ओरिजिनल है, बट नहीं। जो सिंबल होता है ना वो हमेशा कलर के अंदर नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट के अंदर होता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ बारकोड होना चाहिए। बारकोड सिर्फ 8 नंबर का होता है, इससे ऊपर बारकोड का नंबर नहीं होता है या इससे कम नहीं होता है। सिर्फ 8 नंबर का बारकोड होगा। जो मेन चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। इस वर्क परमिट के नीचे आप लोग देखिए, जहाँ से आप लोगों का वर्क परमिट इशू हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे एंड में इसका नाम लिखा हुआ है रिजिका 14/5/2025। तो ये प्लेस का नाम है जहाँ से आप लोगों का वर्क परमिट इशू हुआ है। और जो वर्क परमिट इशू होता है वो होता है थाने से, जो वहाँ का लोकल थाना होता है। तो ये रिपब्लिक के नीचे जो लिखा हुआ है ये थाने का, तीसरे नंबर पे ये थाने का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है, क्रोएशिया की ये लोकेशन सर्च मारनी है रिजिका, और चेक कर, और वहाँ पे लिखना है पुलिस स्टेशन। अगर ये सेम पुलिस स्टेशन का एड्रेस निकल रहा है तो सही है, अगर नहीं निकल रहा है तो फेक है। दूसरी चीज़, और ये पुलिस स्टेशन के नीचे इनकी मेल आईडी लिखी हुई है। उस मेल आईडी पे जाके आप लोग इनको मेल कर सकते हो अपनी परमिट के साथ अपना पासपोर्ट और अपनी क्या कहते हैं आईडी। ये चीज़ इनको मेल करो और इनको लिख के भेजो जी ये वर्क परमिट आप लोगों का रियल है या नहीं है। तो विद इन 24 आवर्स वो आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे ये वर्क परमिट रियल है या फेक है। दूसरी चीज़ जिससे आप लोग पता लगा सकते हो, क्रोएशिया की मैं आप लोगों को ना एक वेबसाइट दे देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर भी है, आप लोग क्रोएशिया की वेबसाइट पे भी जाओगे हेल्पलाइन नंबर, तो वैसे मैं स्क्रीन पे ही मेंशन कर देता हूँ। ये ईमेल आईडी पे आप लोग अपना परमिट और पासपोर्ट इन लोगों को मेल कर दो। 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को ये भी बता देंगे ये परमिट रियल है या नहीं है। तो ये 2 रास्ते हैं, आप लोग पता लगा सकते हो इस तरह ये परमिट्स रियल हैं कि नहीं। ये सारी कंट्रीज़ का ही है। जो आप लोग कैसे वर्क परमिट चेक करोगे, सिंपल उस जिस भी कंट्री का आप लोगों को परमिट आ रहा है उस कंट्री की वेबसाइट खोलो, नीचे जाओ और जो VFS है जो उसकी मेल पे अपने परमिट और पासपोर्ट उनको मेल करो और उनको नीचे लिख दो जो ये वर्क परमिट रियल है फेक है। उनसे पूछो, विद इन 24 आवर्स वो आपको मेल करके बता देंगे ये रियल है या फेक है। तो ये सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। बात करेंगे दूसरी ऑस्ट्रिया के बारे में। जो ऑस्ट्रिया का परमिट हम कैसे पता करें जो रियल है या फेक है। स्क्रीन के ऊपर आप परमिट देख रहे हो एक। ऑस्ट्रिया का परमिट जानना बहुत इजी है, सिंपल। ऊपर बारकोड है, बारकोड को स्कैन करो। अगर बारकोड स्कैन करने के बाद आप लोगों की डिटेल्स आती हैं, लाइक आपके पासपोर्ट की सारी डिटेल, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर इनकी डिटेल्स आ रही हैं तो रियल है। अगर पेज एरर आ रहा है या पेज ओपन ही नहीं हो रहा है या बारकोड ही नहीं है परमिट के ऊपर तो वो परमिट फेक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इस तरह आप लोग पता लगा सकते हो। सिंपल, किसी भी कंट्री का परमिट आ रहा है, अपनी इंडिया की उस कंट्री की VFX में मेल करो और ये परमिट और अपना पासपोर्ट सेंड करो और उनसे पूछो जी ये रियल है या फेक है। विद इन 24 आवर्स वो आप लोगों को बता देंगे जी ये परमिट रियल्स हैं या नहीं है। तो इस चीज़ से बचे रहो। अगर किसी को नहीं चेक करना आ रहा है तो नीचे मेरा नंबर है, उस नंबर पे हाई लिख के अपना परमिट भेज दो। मैं खुद MSC को मेल करके आप लोगों को पता करवा दूंगा जो वो फेक है या रियल है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। और क्रोएशिया में एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है, जो OIB नंबर होता है इसके अंदर वो नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर भी नहीं है तो फेक है। दूसरा, जो आप लोगों का परमिट होता है, जिस दिन परमिट रिलीज़ होएगा उससे लेकर अगले साल तक 1 साल का परमिट उसी के ऊपर लिखा होगा ये कितने साल का है। अगर वो लिखा हुआ है तो भी रियल है।
आप लोगों की कुछ डिटेल्स होंगी वो भी उस पर लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है अपना, क्योंकि आज के टाइम में लोग एडिटिंग करके बहुत सारी फेक परमिट्स दे के पेमेंट ले रहे हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे इजी वे है, जिस भी कंट्री के लिए आपने पता करना है, सिंपल मेल करो एम्बेसी को और उनसे पता करवा लो। चलिए आज के लिए इतनी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या करते हैं। नमस्कार।